My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. My style is never dull. Take a bow, tell me how you feeling now. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style. एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भिंड की, जिसे हमारे संवाददाता सोनू ने खबर भेजी है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी जनपदों में आज सांकेतिक तालाबंदी की गई। जनपद पंचायत मेहगांव उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह भदौरिया ने भी जनपद सदस्यों के द्वारा जनपद पंचायत मेहगांव में एक दिवसीय तालाबंदी की। तालाबंदी की गई थी, क्या मांगे आपने, क्यों तालाबंदी की गई? पुराने अधिकार जो जनपद पंचायतों को जो पहले थे वही अधिकार फिर से जनपद पंचायत को दिया जाए और हम लोगों के मानदेय वगैरह बढ़ाया जाए, भत्ता बढ़ाया जाए। जो अभी पार्षदों के बढ़ा दिए गए हैं, सरपंचों के बढ़ा दिए गए, जनपद सदस्य की किसी का कोई भत्ता बढ़ाया नहीं गया है, ना मानदेय बढ़ाया गया है। उन्हीं सभी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में हड़ताल तालाबंदी की गई। उसी कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने भी मेहगांव जनपद पंचायत तालाबंदी की। अगर ये आपकी सरकार अगर मांग नहीं मिलती तो आगे आपकी क्या करोगे? आगे हमारा जो जनपद पंचायत मध्य प्रदेश संघ का जो डिसीजन होगा उसके तहत हम लोग काम करेंगे। कितने दिन की गई? अभी तो एक दिन की है, संपूर्ण प्रदेश में एक दिन की तालाबंदी की गई है। फिर आगे जैसा भी हमारा जो संगठन है पूरे मध्य प्रदेश का, जैसे भी हम लोगों को दिशा निर्देश मिलेंगे संगठन की ओर से ऐसी कार्रवाई आगे की जाएगी। क्या क्या मांग है तुम्हारी? मांगे बता दी हमने। जो पंचायत राज में जो पहले जनपद को 1994 जो अधिकार थे वही अधिकार फिर से जनपद पंचायत को दिए जाए। अगली खबर हमारे संवाददाता सुरेश बैरागी ने इंदौर से भेजी है, जहां राठौर समाज द्वारा रविवार को इंदौर में माई मंगेशकर सभागृह में राजनीतिक क्षेत्र के विकास और कार्यरत जननायकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर एक स्मारिका पॉलिटिक्स पावर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजस्थान से पधारे मदन जी राठौर, प्रदेश संयोजक सहकारिता विभाग मध्य प्रदेश भाजपा से, इसके अलावा पार्षद, अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर स्मारिका पॉलिटिक्स पावर का भी विमोचन किया गया, जिसमें 200 के करीब जनप्रतिनिधियों की जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में पधारे सभी जननायकों का मंच से सम्मान किया गया। मिशन रखा गया है समाज की तरफ से, बताएं। उभरता राठौर समाज मिशन द्वारा जननायक सम्मेलन आज माई मंगेशकर हाल में रखा है, जिसका उद्देश्य ये है कि राठौर समाज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्हें एक मंच पर लाकर आपस में परिचित करवाया जाए, संपर्क स्थापित किया जाए और सृजन की संभावनाओं को तलाशा जाए। इन बातों को लेकर एक प्रयास प्रारंभ किया है। इस प्रयास के माध्यम से राठौर समाज इस देश की राजनीति में श्रेष्ठ जननायक तैयार करके देश सेवा के लिए प्रस्तुत करे, ऐसा भाव है इस आयोजन का। इस आयोजन में राजस्थान से श्री मदन जी राठौर जो पूर्व विधायक हैं और उप मुख्य सचेतक हैं राजस्थान विधानसभा से, वे पधारे थे। साथ ही मदन लाल जी राठौर मंदसौर से जो प्रदेश संयोजक हैं सहकारिता प्रकोष्ठ बीजेपी के। इसके साथ में अनेक पार्षद, अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए। इस अवसर पर एक स्मारिका पॉलिटिक्स पावर का भी प्रकाशन किया गया है, जिसमें लगभग 200 जनप्रतिनिधियों की जानकारी, अनुभव के लिए जानकारी साझा करने के लिए प्रकाशित की है। तो इस प्रकार का एक आयोजन यहाँ हुआ है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि हमारे जन नायकों का बेहतर सृजन हो, जिससे वे राष्ट्र की अच्छी सेवा कर पाए। आपका परिचय? RN राठौर, सामाजिक उत्प्रेरक। के माध्यम से आगे किस तरह की गतिविधियाँ इसमें रहेगी? हमने आज उभरता राठौर समाज के माध्यम से जन
से जो जननायक का कार्यक्रम रखा गया था वो प्रथम था और आप देख ही रहे हैं कि अच्छे से पूरा प्रारूप बनाकर हमने कार्यक्रम को दिशा दी है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि राठौर समाज के जितने भी प्रदेश में नेता हैं और जननायक हैं उन सभी को एक ही मंच पे लाना, एक ही मंच पे बिठाना और एक ही मंच से समाज को अवगत कराना और जननायकों को एक दूसरे से अवगत कराना। इसमें हमने एक पत्रिका विमोचन भी किया है जिसमें सभी 200 लोगों की सर ने बताया जैसे जानकारी दी है उन सब तक हमको पहुंचना और समाज से जोड़ना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहा है। और आगे भी इसमें के कार्यक्रम हम आयोजित करते रहेंगे। पावर पॉलिटिक्स के नाम से जो हमने अभी कार्यक्रम करा है इसको कहीं ना कहीं और देश की हर कोने में कहीं ना कहीं करते रहेंगे। देखा जा रहा है सम्मान भी किए गए हैं, किन लोगों को सम्मान किए गए, कितने लोगों को सम्मान? जितने भी बाहर से जननायक आए थे उन सभी का सम्मान किया गया है, चाहे वो पद हो, सरपंच हो या पंच हो या फिर कहीं मंत्री हो या विधायक हो, महापौर हो, सभी का सम्मान एक ही मंच से किया गया उभरता राठौर समाज के मंच से। मनोज राठौर, तेली, कार्यकारी अध्यक्ष उभरता राठौर समाज मिशन, इंदौर। समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उसके लिए कर रहे हैं RN राठौर साहब ने जो सत प्रयास किए हैं, मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। उन्होंने जो राठौर तीर्थ स्थापित करने का जो बीड़ा उठाया है उसमें भी समाज के लोग बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी क्षेत्रों में जो जहाँ प्रतिभा है, जिस किसी भी क्षेत्र में, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब शिक्षा में ही हो, कोई व्यापार में भी आगे बढ़े, कोई उद्योग स्थापित करे, लेकिन समाज सक्षम बने, ये मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। राजनीतिक की बात करी जाए तो क्या यह मांग करी जाएगी प्रमुख दलों से कि जो समाज को टिकट दिए जाए? देखिए, ये क्या होता है कि एक समाज से काम चलता नहीं है, 36 कौम का उपयोग लेना पड़ता है सभी समाज में और विश्वास कायम करना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। एक समाज से केवल सफलता मिलने वाली नहीं है, इसलिए समाज निश्चित रूप से योग्यता बनाए, जो भी अपना व्यक्तित्व विकास करे, जन सेवा करे, उससे आगे बढ़ने का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। और राजनीतिक क्षेत्र भी यही आंकलन करवाता है कि सीट चाहिए, वहाँ नंबर मतलब विक्ट्री मस्ट है, तो उस हिसाब से निश्चित रूप से वो भी स्थान देंगे और उनको भी मजबूर करने के लिए अपनी योग्यता हमको अपनी साबित करनी होगी। ठीक। अगली खबर इंदौर से ही है जिसे हमारे संवाददाता सुरेश बैरागी ने भेजी है। इंदौर शहर में लगातार साइबर अपराध के ग्राफ में बढ़ोतरी हो रही है और पिछले कुछ सालों की बात करें तो एक के बाद एक साइबर अपराध के ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। पहले जहां पुलिस बैनर पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही थी, वहीं अब पुलिस ने मोहल्ला और क्षेत्रों में जाकर पाठशाला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक साइबर पाठशाला की शुरुआत की है। इस पाठशाला में साइबर संबंधी अपराध के बारे में क्षेत्रीय रहवासियों और अन्य लोगों को जानकारी दी जा रही है। साथ ही इस तरह की घटनाओं से किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में भी इस पाठशाला में जानकारी दी जा रही है। बता दें कि इंदौर क्राइम ब्रांच ने पहली बार इस तरह की साइबर पाठशाला की शुरुआत की है और इसमें कई लोग हिस्सा भी ले रहे हैं और सब साइबर अपराध के बारे में विभिन्न तरह से जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं, जिन्हें विशेषज्ञ पुलिस अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जा रही है। फिलहाल जिस तरह से इंदौर पुलिस साइबर संबंधी अपराध को रोकने के लिए पाठशाला चला रही है, ये कितनी कारगर सिद्ध होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ये पाठशाला लगाई जा रही है क्षेत्रों में जाकर, किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम है? इंदौर पुलिस कमिश्नरेट और क्राइम ब्रांच के द्वारा जो है हमने एक लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक इनिशिएटिव चला रखा है जिसका नाम है साइबर पाठशाला। उसके तहत हम लोग जो है गली मोहल्लों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में, मंदिरों में और मेलों में सब जगह जाके हम लोगों को वहाँ पे एकत्रित करते हैं और वहाँ उनको जो अपने साइबर के बारे में, साइबर अपराध के बारे में उनको जागरूक करते हैं। पिछले 1 महीने में हम करीब 50 से ऊपर जगहों पे जा चुके हैं और जहाँ पे 3 से 4 हज़ार लोगों को उसमें जागरूक भी किया जा चुका है। वहाँ पे उनको हम अपने साइबर अपराध से कैसे बचना है, अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप और अपने पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है,
इंटरनेट के उपयोग में किस तरह से जो है फ्रॉडस्टर से बचना है, इस संबंध में हम उनको जागरूक करते हैं। क्योंकि हमने ये पाया है कि साइबर अपराध जो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है उसका कारण है कि लोग जो हैं आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन और 4G का बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं और उस कारण से साइबर फ्रॉडस्टर्स को मौका भी मिल गया है कि अलग अलग कहानी बना के वो जो है लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो जागरूकता ही इसका एकमात्र समाधान है, क्योंकि यदि हम लोग जागरूक रहेंगे और हम अपने जो लापरवाही नहीं बरतेंगे अपने साइबर और इंटरनेट के इस्तेमाल में, तो कोई भी फ्रॉडस्टर हमसे ठगी नहीं कर पाएगा। इसलिए साइबर पाठशाला लगातार इंदौर के कोने कोने में चलाई जा रही है। इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड टीम लगाई गई है जो दिन भर जो है इसी कार्य में लगी रहती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्थान, कोई भी कंपनी जो कि अपने लोगों को जागरूक करना चाहता है साइबर क्राइम के प्रति, वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम उनके यहाँ भी साइबर पाठशाला का एक सेशन रख सकते हैं ताकि सभी लोग जो है साइबर क्राइम से बच सकें। सर, ये साइबर पाठशाला जब से लगा रहे हैं तब से शिकायतों में क्या कोई कमी देखने में आई? ये एक लॉन्ग टर्म मेजर है। इसमें हम जो है इसका जो परिणाम होंगे वो जो है दूरगामी परिणाम रहेंगे और जो है कहीं ना कहीं जो है ये एक शुरुआत है जहाँ से लोग जो है अपने साइबर फ्रॉडस्टर से बच सकते हैं। शिकायतें प्राप्त हो रही है सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम में अलग अलग तरीके की शिकायतें आ रही हैं। अभी हम देख रहे हैं कि लिंक के माध्यम से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। कुरियर की बुकिंग के लिए, हॉस्पिटल की बुकिंग के लिए, कोई अपॉइंटमेंट की बुकिंग के लिए जो है लिंक्स जो है बहुत सारे फ्रॉड लिंक चल रहे हैं जो कि आपसे लिंक क्लिक करने के बाद आपसे पूरी निजी जानकारी भरवा लेते हैं, UPI पिन नंबर भी भरवा लेते हैं, CVV नंबर भरवा लेते हैं। तो एक ये बहुत प्रचलित है। दूसरा OLX फ्रॉड लगातार हम देख रहे हैं चल रहा है, जिसमें OLX पे आप सामान खरीदने के लिए व्यक्ति संपर्क होता है और फिर वो आपको जो है पैसे भेजता है, मगर वो पैसे आपके पास आने के बजाय पैसे आपके निकल जाते हैं। और इसका प्रमुख कारण ये है कि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है कि UPI में जब भी आपको पैसे लेने। साइबर ठगी एक ऐसा अपराध बन चुका है जिसके घेरे में लगातार बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे खाते में या फिर हमारी जानकारियों को शेयर कर देते हैं और वो जाने अनजाने न जाने कौन हमें शिकार बना लेता है और हमारे साथ धोखाधड़ी कर देता है। ऐसे में जरूरी है कि जिस तरीके से हम अपने छोटे बच्चों को ये सलाह देते हैं और ये सीख देते हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से आपको बातचीत नहीं करनी है, उसी तरीके से हमें और आपको भी ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपके साथ कहीं भी कभी भी साइबर अपराध घट सकता है। सावधान रखेंगे तभी आप सतर्कता बरतते हुए बच पाएंगे। फिलहाल हम रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है झारखंड के गिरिडीह से, जहां से हमारे संवाददाता आनंद बर्नवाल ने खबर भेजी है। झारखंड के तीसरी प्रखंड स्थित बर्नवाल धर्मशाला में सोमवार को महाराज अयबरन जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोकारो विधायक बिरंची लाल बर्नवाल, JMM बिहार प्रदेश कमेटी सदस्य ओमकार नाथ बर्नवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गिरिडीह जिले तीसरी, मालडा, गांवा, देवरी, पेहरा आदि जगहों से भी लोग पहुंचे हुए थे। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जिसे हमारे संवाददाता रोहित जायसवाल ने भेजी है। मकर संक्रांति पर्व पर दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पदाधिकारी और साथ में काशी प्रांत के पदाधिकारी द्वारा चिलबिला और रामलीला मैदान और सेवा बस्ती में जरूरतमंद लोगों को वस्त्र वितरित किए गए और साथ ही गौशाला और सड़क पर टहल रही मवेशियों को जूट के बोरे पहनाए गए। काशी प्रांत की सह छात्रा प्रमुख ज्योति ने कहा कि अपने संगठन के माध्यम से समाज सेवा का मौका मिला है और निरंतर हम इसे करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। My style has all the colors of the world. There's nothing to fear, just believe. Let's go. My style is always spot on. My style is never dull. Take a bow, tell me how you feeling now. My style never waits. The new Vivo Y75. It's my style.
ब्रेक के बाद फिर से हम रुख करते हैं खबरों की ओर और पहली खबर है भदोही से, जहां से हमारे संवाददाता प्रदीप ने खबर भेजी है। खबर भदोही से है, जहां नमामि गंगे योजना के तहत गंगा के स्वच्छता और संरक्षण के लिए जिला गंगा समिति के तत्वावधान में 7 दिवसीय गंगा सप्ताह महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ भदोही के डीएफओ नीरज आर्य और डीआईओएस नंदलाल गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का छात्राओं ने सरस्वती गीत और स्वागत गीत से स्वागत किया। प्रबंधक अमलदार सिंह ने आए हुए अतिथियों का बैज और टोपी लगाकर उनका स्वागत किया। गंगा महोत्सव में जनपद के विभिन्न विद्यालयों से छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीआईओएस नंदलाल गुप्ता ने कहा कि गंगा हमारी संस्कृति की पहचान है। डीग ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्र ने भी गंगा महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता बढ़ने की बात कही। गंगा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और शील्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मनोज मिश्र समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रेम बहादुर सिंह ने किया। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो 16 से 21 तारीख तक होगा। इसका समापन गंगा आरती के माध्यम से 21 तारीख को किया जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा। ये बच्चों के बीच अवेयरनेस प्रोग्राम को करने का ये जरिया है, जो बच्चों को गंगा के बारे में पता चले और उसको स्वच्छ रखने का कार्रवाई किया जाए। बच्चों के बीच अवेयरनेस फैलाना ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो बच्चों के बीच एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिससे कि बच्चे जाने की गंगा को स्वच्छ रखना। अगली खबर हमारे संवाददाता समीउल्लाह ने बिहार से भेजी है, जहां के बगहा से खबर यह है कि नगर निकाय चुनाव में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का नागरिक अभिनंदन किया गया। बगहा शहर के मीना बाजार में व्यवसायी संघ और स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में नगर पालिका परिषद बगहा की नवनिर्वाचित चेयरमैन पुष्पा गुप्ता और उप सभापति रश्मि रंजन का लोगों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं अंगवस्त्र भेंट कर महिला जनप्रतिनिधियों का गणमान्य नागरिकों ने जोरदार अभिनंदन किया। इस दौरान व्यवसायियों और कारोबारियों ने विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अपने उम्मीदवार को लेकर हुंकार भरी। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी संघ के अध्यक्ष पप्पू गुप्ता की धर्मपत्नी पुष्पा गुप्ता और अधिवक्ता रवि गुप्ता की धर्मपत्नी रश्मि रंजन ने रिकॉर्ड मतों से निकाय चुनाव में जीत हासिल की है। यही वजह है कि अब व्यवसायियों और कारोबारियों ने शहर की सरकार में भागीदारी सुनिश्चित होने के बाद सदन में पहुंचने को लेकर एकजुटता दिखाई है। अगली खबर प्रकाश ने भेजी है हमारे संवाददाता और धार से यह खबर है, समूचे मध्य प्रदेश में इस वक्त चल रहे नगर निकाय के चुनाव अब मौसम सर्द में भी गर्माहट का एहसास कराने वाले हैं। समूचे धार जिले की बात करें तो यहां पर निकायों के चुनाव जहां एक ओर कांग्रेस को उम्मीद जीतने की बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता 9 स्थानों पर होने वाले चुनाव में अपने वोटों को रुझाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने वोटरों को रुझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल धार जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय जिले में होने वाले दौरे पर आए। वहां के कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। हालांकि शिवराज सिंह मनावर के रोड शो होने के बाद हेलीकॉप्टर खराब होने के चलते और 3 घंटे की देरी से धार पहुंचे। नगर में रोड शो करने के बाद उन्होंने मोतीबाग चौक में एक आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस की पूर्व कमलनाथ सरकार सीधे उन्होंने उस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पर जो हम प्रहार कर रहे हैं वो सत्य है। उनकी सरकार ने पाप किया है, उन्हें जनता के हाथ नहीं जोड़ना चाहिए बल्कि जनता से माफी मांगना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने धार में मेडिकल कॉलेज देने की भी घोषणा की। साथ ही तीर्थ दर्शन अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से करवाए जाने की भी उन्होंने अपने मंच से घोषणा की। पिछले 2 महीने से लगातार वेयरहाउस चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें अभी तक 6 घटनाएं हुई हैं। 2 थाना नौगांव में, एक अमझेरा में, एक राजगढ़ में, एक सादलपुर में। और अगली खबर इंदौर से है, जिसे हमारे संवाददाता शुभम अग्रवाल ने भेजी है।
स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश के मीडिया कर्मियों के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा का आयोजन किया गया। स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने बताया कि समय समय पर स्टेट प्रेस क्लब द्वारा मीडिया कर्मियों के लिए यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, परंतु इस बार मीडिया कर्मियों के साथ उनके परिवारजनों को भी जोड़ा गया है, जिसमें 15 से 21 जनवरी तक 2 दिन ऋषिकेश और 2 दिन हरिद्वार यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 100 मीडिया कर्मी शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत रविवार को हर हर गंगे के जयकारों के साथ ट्रेन से हरिद्वार प्रस्थान हुई। इस अवसर पर पूर्व महापौर भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने उपस्थित हुए। प्रेस क्लब अध्यक्ष का इस दौरान क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेस क्लब मध्य प्रदेश अपनी नियमित यात्राओं के मद्देनजर हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की यात्रा पर जा रहा है। इस यात्रा में लगभग 100 साथी शामिल हैं, जिसमें मीडिया कर्मियों के परिजन भी शामिल हैं। आमतौर पर मीडिया कर्मी खुद अकेले यात्राएं करते हैं, लेकिन चूंकि हरिद्वार और ऋषिकेश एक धार्मिक केंद्र है, इसलिए इस बार परिवार को भी जोड़ा है। और देहरादून में हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और जोशी मठ की खैर खबर भी लेंगे। इसके अलावा आगामी महीने में फरवरी में खाटू श्याम जी की यात्रा है, सालासर बालाजी की यात्रा है और मार्च महीने में अजमेर और पुष्कर जी की यात्रा है। इस तरह से स्टेट प्रेस क्लब के 3 महीने में 3 बड़ी यात्रा का आयोजन है। अगली खबर मोतिहारी से है, जिसे हमारे संवाददाता प्रतीक ने भेजी है। मोतिहारी के आदापुर प्रखंड के ग्राम घोड़ा सहन पंचायत हरपुर में प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण और एंट्री ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट क्षेत्रक मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल 47वीं वाहिनी एसएसबी रक्सौल 71 बटालियन नायक टोला पिपराकूठी के संयुक्त तत्वावधान में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में प्रयास जुवेनाइल और सेंटर पूर्वी चंपारण की परामर्शदाता आरती कुमारी द्वारा मानव व्यापार, बाल यौन शोषण, बाल विवाह, बाल मजदूरी रोकथाम हेतु समुदाय के लोगों को भी मुद्दों पर विस्तृत से जानकारी दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ। My style has all the